जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। आज बदलाव सोशल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुआयामी शिक्षण संस्थान में ऑनलाइन क्लास का शुभारंभ किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे डॉक्टर RR फुलिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सैनी, पूर्व SP होमगार्ड विजेंद्र सिंह, लंदन से केवल कृष्ण ने पहुंचकर संस्थान के पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर फुलिया ने बच्चों को पुस्तकें भेंट की। आज पहले दिन संस्थान में 100 बच्चे कोचिंग लेने के लिए पहुंचे। नमस्कार। आज जिस प्रकार से यहाँ जो बदलाव सोसाइटी है, इसके द्वारा पहले जैसे इस बिल्डिंग का इन्होंने ज़मीन खरीदी, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर इस बिल्डिंग का निर्माण किया, लाइब्रेरी बनाई और उसके बाद आज इनकी फर्स्ट यहाँ पे क्लासेस आज से शुरू हैं। तो सर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताएं कि इनका प्रयास? खुशी का मौका है आज की बदलाव सोसाइटी ने कैथल में जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसको 2 महीने पहले ही इसका शुरुआत की गई थी। एक तरह से 2 कमरे बनाए गए थे। तो उस समय पे उसमें पिछले महीने इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी, जिसमें 50 बच्चे पढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, AC लाइब्रेरी है, तो उसकी शुरुआत की थी। और वहाँ पे जो है बच्चे आकर के अभी उसका बहुत लाभ ले रहे हैं। और अभी इनकी दूसरी शुरुआत हुई है, बहुत ही अच्छी जो आज है कि आज ये ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड आप पीछे देख रहे हैं, सिस्टम है ये। तो इससे जो है ऑफलाइन भी बच्चे यहाँ करीब 100 के करीब बच्चे यहाँ पहुँचे हुए हैं पहले दिन इससे, और ऑफलाइन भी ऊपर आप देख रहे हैं। तो ऑनलाइन भी जो है बच्चे करीब 500 के करीब बच्चे इनरोल किए हुए हैं, वो जुड़ेंगे और धीरे धीरे इनकी संख्या हज़ारों में जाएगी बच्चों की। तो इसलिए ये सब एक छोटे से स्थान पर कैथल में एक बहुत ही अच्छा हाईटेक, जिसको कह सकते हैं हम, हाईटेक सिस्टम इन लोगों ने तैयार किया है। 2.5 लाख रुपए का ये सिस्टम लगाया है इन बच्चों के लाभ के लिए, और ये बच्चे जो आ नहीं सकते यहाँ, वो ऑनलाइन पढ़ सकें, उसके लिए उसकी शुरुआत की गई। इसलिए आज बहुत ही मुबारक का दिन है, बहुत खुशी का मौका है इन बच्चों के लिए। बहुत उत्साह से ये बच्चे आए हैं और यहाँ पे ये ऑफलाइन पढ़ेंगे सीधे क्लास में, और जो बच्चे यहाँ नहीं आ पाए हैं वो दूर दराज के पूरे भारत से जो है इसमें ऑनलाइन जुड़े। सर, आप जिस प्रकार से एक बहुत बड़े हरियाणा के पद से रिटायर भी हैं, और उसके साथ आपके अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े अच्छे पदों से अधिकारी हैं, वो रिटायर होकर घर में बैठे हैं, तो उन सब ऐसे अधिकारी हैं और जो टीचर्स हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है इस प्रकार से, इस लेकर के? जैसे मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी रिटायर्ड हैं और उनको कोई अपना काम इतना, अपना कोई बिजनेस या कोई परिवार की इतनी बाध्यताएं नहीं है या होंगी, तो अगर वो समय निकाल सकते हैं, तो जो उनके पास अनुभव है, उनके पास जो साधन, रिसोर्स और वो सारी चीज़ें हैं, ज्ञान है, उसको इन चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इनके साथ आकर के जुड़ सकते हैं, और फाइनेंशियली भी इनको मदद चाहिए, क्योंकि अभी इन्होंने सिर्फ 2 कमरे बनाए हैं, 2 कमरे ये और बना रहे हैं, शुरू किए हुए हैं। इस तरह से करीब 8 कमरे नीचे, 8 ऊपर बनने हैं, ताकि ये बड़े बड़े अच्छे कमरों में सारी तरह के, क्योंकि ये बहुआयामी संस्थान है, तो इसमें लाइब्रेरी, इसमें ये चीज़, इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज और अनेक तरह की चीज़ों के बारे में, ज़िंदगी के और लाइफ स्किल के विषय में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर बहुत लोग जुड़ेंगे और जो सामर्थ्यवान हैं और जो ऐसा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको सहयोग होगा, क्योंकि ये जो टीम है पूरी सारी, ये भी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हैं। अधिकतर टीचर्स हैं, उन्होंने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपना मेहनत से, अपनी जॉब और परिवार के कामों के साथ साथ इस काम को किया है, सफलता से यहाँ तक लाए हैं। तो अगर और लोग जुड़ेंगे, ऐसा करेंगे, तो मैं समझता हूँ इसकी गति बहुत बढ़ेगी और पूरे समाज को लाभ होगा। जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, लोग हैं, परिवार हैं, उनको शिक्षा में और प्रोफेशंस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारियां करने में जो है उनको बहुत बड़ा सहयोग है। तो सर, जो भी अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने जो बातें कही हैं उसको देख रहे हैं, तो उनको आपका क्या सुझाव है? अभिभावकों को अपने उनके बच्चों के प्रति जिम्मेवारियां उनकी क्या है, क्या उनको आगे बढ़ने में कितना उनका सहयोग? उनका यही सुझाव है हमारा, क्योंकि जो चीज़ें वो नहीं करा सकते, समझो माँ बाप स्वयं ये चीज़ नहीं करा सकते, उनको शिक्षा की चीज़ें ऐसा, तो एक तो ऑनलाइन इनसे जोड़ें। ठीक है, मनोज जी हैं यहाँ हमारे साथ में, तो वो आपको बता देंगे कि किस तरह से आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ये बदलाव सोसाइटी के नाम से इनका सारा प्रोजेक्ट है जो है, और वो धीरे धीरे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर भी आपको दे देंगे। मान लो किसी को भी बच्चों को जोड़ना है, अपने ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, तो वो ऑनलाइन इनके साथ जुड़ सकते हैं। जो यहाँ आकर के सीखना चाहें और ऑफलाइन, तो इनसे संपर्क करके ऑफलाइन यहाँ पर आ सकते हैं।
तो और माँ बाप अपने बच्चों को जितना हो सकते हैं वो उतना अपॉर्चुनिटीज़ दें, क्योंकि आज शिक्षा का ज़माना है। आज बच्चे अगर अच्छी चीज़ें लिखेंगे, अच्छी शिक्षा करेंगे, कॉम्पिटिटिव चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो वो अच्छे अच्छे जगहों पर पदों पर जाने के लायक होंगे। अच्छी अच्छी जगहों पर अपने एग्ज़ाम्स में, एकेडमिक्स में भी एक्सीलेंट करेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, दूसरी चीज़ें सीखेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में उनको आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा, जिससे परिवारों को सहयोग मिलेगा ऊपर। तो आज जैसे यहाँ पे देखने को मिला है कि कुछ जो हैं वो अब बड़े अधिकारी भी रहे हैं एक, और वो भी लंदन से यहाँ पर स्पेशल आए हैं, उसके बारे में वो थोड़ा कैसे जुड़ाव हुआ, कैसे कई वो मेरे मित्र हैं, कई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको कहा था, तो बड़ी खुशी से आज देखने के लिए आए हैं। जिनमें एक कमांडेंट हैं होम गार्ड्स के, वो रिटायर्ड हैं, वो भी इस तरह की समाज सेवा करते हैं, वो आए हैं, उनकी मिसेज भी आई हैं। और लंदन से केवल कृष्ण जी एक हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और वहीं रहते हैं, बहुत लंबे समय से अच्छा उनका कारोबार है वहाँ पे, तो वो लोग भी यहाँ पर आए हैं इन कार्यों में। उन्होंने कहा है हम सहयोग करेंगे, तो उनके आने से उन चीज़ों में भी सहयोग मिलेगा। इस वजह से प्रोफेसर सुभाष जी आए हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हैं और बहुत सारे समाज सेवा के काम करते रहते हैं, देश हरियाणा मैगजीन निकालते हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो ऐसे लोग आए और उनको आकर के बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। उन्होंने ये कमिट किया है कि मैं यहाँ पे अपना पूरा सहयोग दूँगा, यहाँ पे आऊँगा भी, बच्चों को मार्गदर्शन भी करूँगा, इंस्टीट्यूट में इसमें तन मन धन से पूरा सहयोग। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, आज आप यहाँ बदलाव सोसाइटी द्वारा जो एक शुरुआत की गई है, आज क्लासरूम यहाँ पर लाइव का जो शुरुआत हुई है, आप यहाँ पर आज उसके मोड़ पर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? आप शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हो, तो कैसा आपको लगा और क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखिए, ये तो जो बदलाव सोसाइटी है, ये तो समाज में बहुत ही क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। और क्योंकि कोई भी समाज जब तक ज्ञानवान नहीं होगा, जब तक उसमें बुद्धिमानी नहीं आएगी, कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात हजारों सालों से, शताब्दियों से ये बात स्थापित तथ्य है। जितने भी समाज के महापुरुष हुए, समाज सुधारक हुए, उन सब ने शिक्षा पे और ज्ञान पे जोर दिया है। और जो सरकार की तौर पे जो संस्थाएं बनती हैं, उनका भी अपना महत्व है, लेकिन जो अपनी जो कल्याणकारी भावना से, एक सदिच्छा से किसी समाज के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित बच्चे हैं, जो जिसके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सके, उनके लिए ऐसे संसाधन बनाना तो एक तरह से बहुत बड़ा काम है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कोई ऐसी छोटी सी चीज़ भी बना देता था, उसका आज हम नाम ले रहे हैं, उसकी सामाजिक भूमिका को बहुत ज़्यादा रेखांकित कर रहे हैं। और जितने भी बच्चे यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके या अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, ये एक समाज निर्माण का बहुत बड़ा काम है। सारी जो चीज़ें हम बनी हुई देखती हैं, वो सब आदमी ने बनाई है, लेकिन आदमी को क्या चीज़ बनाती है? आदमी को इस तरह के संस्थाएं, इस तरह के व्यक्ति, वही लोग बनाते हैं। तो ये तो सारे संसाधनों का मूल है शिक्षा तो, और उसका बनाने में जो भी काम होते हैं, वो इसका दिखेगा महत्व यहाँ पे 5-7 साल के अंदर। तो आपके साथ साथ आप जैसे यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर हैं, और भी ऐसे काफ़ी प्रोफेसर हैं जो आप, तो वो उनके लिए क्या आप कहोगे कि अगर वो मिलके ऐसा काम करें तो बहुत बढ़िया, समाज के अंदर बहुत अच्छी है? उनके लिए ये है कि जो कि कोई भी काम अकेले कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। सामाजिक काम सामाजिक संसाधनों से और सामाजिक इच्छा से, सामाजिक संगठनों से ही होता है। तो लोग इस तरह से मिलकर के अपनी अपनी जगहों पे जितना वो कर सकते हैं करें। यदि कोई ऐसी टीम नहीं बनती तो ऐसी संस्थाओं का सहयोग करें, और यदि वो उस सहयोग में भी सीधे तौर पे इस रूप में शामिल नहीं हो सकते तो इसके बारे में बात करें, ताकि क्योंकि अच्छे काम के प्रसार भी एक उस संस्था को या उस काम को स्थापित करने वाली बात ही होती है। तो जिस भी रूप में योगदान दे सकते हैं, उसी रूप में इस संस्था को स्वीकार्य है उनका योगदान, और इसी से संस्था फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी। तो आपके बारे में भी पता चला है कि आपने भी एक ज़मीन लिया, इसी प्रकार का आपका भी विचार है कुछ ऐसा कुछ करने का। जीटी रोड के ऊपर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ पे आपने ज़मीन ली है और वहाँ पे अभी आपने कार्यक्रम भी करवाया था, तो उसमें थोड़ा देखिए, ये संस्था है जो सीधे बच्चों को पढ़ाती है, उनकी क्षमताओं का विकास करती है। जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, इसरगढ़ गांव पड़ता है बबैन रोड पे, जीटी रोड के साथ है, वहाँ पे जो हम करने की सोच रहे हैं वो थोड़ा अलग तरीके का है। उसके अंदर जो हमारे ज्योतिबा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, शहीद भगत सिंह हैं, या महात्मा कबीर हैं, गुरु रविदास हैं, महात्मा बुद्ध हैं, गुरु नानक हैं, जितने भी ये महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को जागृत किया,
उनके बारे में चर्चा विमर्श के लिए, उनके बारे में एक पुस्तकालय और शोध के लिए कि उनके विचार, उनकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो लोग उन विचारों पे काम कर रहे हैं वो बैठ करके वहाँ मिल सकें, आपस में बातचीत कर सकें, योजनाएं बना सकें। उसमें हम इस तरह का काम करना चाहते हैं। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनके संसाधन किस तरीके से बढ़ें, ये एक राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पे जोड़ने की और आने की, ऐसा हमारा विचार है। जैसे कि अभी से जो साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुद्धिजीवी चिंतक हैं, जो बहुजन समाज को, सर्वजन हिताय को आगे रखते हैं और अपने जो संसाधन है, अपना जो सुख है, अपना जो समय, उसको निकाल करके स्वयं सेवक तौर पे उसको देना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे स्वागत है, वो उनके लिए है। तो हर एक संस्था का अपना महत्व है, हर एक संस्था अलग अलग तरीके से काम करती है। तो ये तो बहुत ही नमन का काम है कि बिल्कुल बच्चों से लेकर के उनके संसाधन को करती है। हमारा जो संस्थान या जो वहाँ पे बना रहे हैं उसमें जो बौद्धिक विकास है वो उस पर हम ज़्यादा काम करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सभी के प्रयासों से आज डॉक्टर अंबेडकर बहुआयामी संस्थान के द्वारा जो तीसरी अचीवमेंट है आज वो शुरू हुई है। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आज क्लासेस जर्नैल जी आप आए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। देखिए, ये अचीवमेंट हमारी नहीं है, ये सर्व समाज की अचीवमेंट है। और जिस उम्मीद के साथ इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, आज मैं उस सपने को आज धरातल पे पूरा होता देख रहा हूँ कि हमने गरीब समाज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले लाइब्रेरीज़ बनाई, फिर उन लाइब्रेरीज़ को इस इंस्टीट्यूट के जरिए हमने सेंट्रलाइज करने का सपना देखा और आज आपके सामने जनरल जी आपने देखा वो पूरा हो चुका है, जिसमें आज कैथल ज़िले से विभिन्न विद्यालयों से जो सरकारी स्कूल के बच्चे NMMS और बुनियाद की कोचिंग के लिए यहाँ करीबन 100 बच्चे तो ऑफलाइन यहाँ जुड़ चुके हैं और 500 बच्चे आज ऑनलाइन क्लास पूरे हरियाणा भर से, पूरे 22 के 22 ज़िले से जो आज ये क्लासेस जो है लाइव की जा रही है और आज इसकी शुरुआत हो गई है। जिसमें आज मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर रूपराज फुलिया जी का, जो लगातार बदलाव सोशल सोसाइटी हरियाणा के साथ खड़े रहते हैं। उसके अलावा आज विजेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं, लंदन से केवल जी हैं और डॉक्टर अशोक जी हैं, प्रोफेसर जो हैं हिंदी से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, वो भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब चीज़ें फैलती हैं, समाज में जुड़ाव होता है और उनके जो है अच्छे रिजल्ट आते हैं। और आज जो हमने ये NMMS का जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। इसमें सरकारी स्कूल से ही बच्चा 7वीं अगर पास करेगा, 8वीं क्लास में पढ़ रहा होगा, तो वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 48,000 रुपये की उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन उसके लिए इसको 2 पेपर देने पड़ेंगे, एक सेट और दूसरा मैथ, जिसमें सेट में साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, जो कि 35 की साइंस, 35 की सोशल साइंस और 20 का मैथ रहेगा। और दूसरा जो मेंटल एबिलिटी है वो 90 नंबर का वो भी पेपर होगा। दोनों पेपर 3 घंटे के होते हैं। लेकिन जनरल जिस पर समस्या ये रहती है कि इन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कोई भी नहीं करवाता है और वैसा माहौल भी स्कूलों में नहीं बनाया। तो हमने ये जिम्मा अपने कंधों पे उठाया और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जब तक एग्ज़ाम होगा पूरा, इस 1 महीने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मोड में क्लासेस चलेगी और उसके बाद जब तक पेपर नहीं होता, हम इवनिंग में इसकी लगातार ऑनलाइन क्लासेस करवाते रहेंगे। और दूसरा एग्ज़ाम इसमें हमने बुनियाद लिया है, जिसमें बुनियाद के ज़रिए बच्चा नीट और IIT की तैयारी जो है सरकारी स्कूलों के माध्यम से 9वीं क्लास से ही शुरू कर देता है। लेकिन सरकार भी उन बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए जो है एक पेपर लेती है, जिसमें 1 लाख बच्चे शुरू में पेपर देते हैं, लेकिन मात्र 3,000 बच्चे उसमें चुने जाते हैं। और जिसमें लेवल 3 होते हैं, तीनों ही लेवल में मैथमेटिक्स से जुड़ी जानकारी बच्चों से पूछी जाती है। 90 मार्किंग का पेपर होता है। तो इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी हम यहाँ शुरू करवा रहे हैं और हम ये सोचते हैं इसमें कई लेक्चरर्स की हमने जिम्मेवारी लगाई है, जिसमें मैं कंप्यूटर साइंस PGT जो रीजनिंग इसमें मैं पढ़ाऊँगा। मानवर मनोज जी हैं लेक्चरर मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ाएंगे। गुरमेल जी हैं PGT मैथमेटिक्स, वो भी मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। पीयूष जी हैं, वो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। और सुशील कुमार हैं, वो फिजिक्स के लेक्चरर हैं। संदीप जी हैं, TGT मैथमेटिक्स हैं। प्रकाश जी ज्योग्राफी के लेक्चरर हैं। पिंकी मैडम इकोनॉमिक्स के लेक्चरर हैं। समय समय पर सारे साथी इसमें पूरे 1 महीने से जुड़े रहेंगे और लगातार बच्चों की जो है हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के साथ यहाँ से तैयारी करवाएंगे। तो अभी आपने किस क्लास तक अपने बच्चों को यहाँ पर हमने देखिए, जो इसमें सिर्फ 8वीं क्लास का ही जनरल जी बच्चा है जो यहाँ पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर बच्चे को लाइब्रेरी अगर ज्वाइन करनी है, वो किसी भी क्लास का बच्चा यहाँ के ज्वाइन कर सकता है। और लाइब्रेरी मात्र हमने सिर्फ 100 रुपये में इसमें रखी है, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं लाइब्रेरी के, इसलिए हमने नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने चलाने की कोशिश की है। और दूसरा जो क्लासेज हैं, चाहे वो बच्चा ऑफलाइन आके ले चाहे ऑनलाइन, हमने किसी भी तरह का कोई चार्ज उसमें नहीं लगाया है।
तो इसके अलावा जैसे ये नवोदय विद्यालय का के एग्ज़ाम की भी वो पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, और वो बिल्कुल सर, ये हमें बहुत कहीं नहीं सारी- मिलती है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हैं, लेकिन जर्नैल जी बात यह है कि सारी चीज़ों को एक साथ नहीं किया जा सकता है। समय समय पे हम जो है अपने अपने जो है जो डिसीजन है वो मॉडिफाई करते रहेंगे, और समय समय पे आप ये पाओगे कि एक इंस्टीट्यूट जो है गरीब समाज के लिए हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा।